नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली बम्पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक पुस्तक आ गई है, बिल्कुल नए पैटर्न पर। जिस तरीके से सीबीएसई ने घोषणा किया है कि जो प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो पूरा बदल जाएगा और आप लोग इस संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी है। इसमें 3,000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं। चूंकि सीबीएसई ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि अब जो पेपर आएगा उसमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे, उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अलग अलग विषय की भी ये पुस्तक आती है चक्षु प्रकाशन की, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी पुस्तक आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट लीक, क्या 73,711 बम्पर पदों पर होगी भर्ती। आप लोगों के पास भी एक पत्र वायरल हो रहा होगा और लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर ये वास्तव में वही कमेटी है जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री ने किया था और ये कहा था कि जो राजस्व परिषद के जो चेयरमैन है मुकुल सिंघल, उनकी अध्यक्षता में कमेटी रिक्त पदों का जो विवरण है वो इकट्ठा करेगी और उन्हीं रिक्त पदों के आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री करेंगे। और यही वो स्क्रीनशॉट है और यही वो फोटो है जो लगातार वायरल हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल जो टीचर्स के जो पद हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ है 73,711। तो और इसके बारे में मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था और ना ही मैंने इस पर वीडियो बनाया, जबकि ये जो फोटो है और ये जो पीडीएफ है पिछले 2-3 दिनों से लगातार वायरल हो रही है। असल में ये जो पद यहाँ पर लिखे हैं ये वास्तविकता यही है कि वास्तव में पद उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा खाली हैं और ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए हाल ही में बनाई गई है राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में। ये पीएबी की रिपोर्ट है जिसके लिए मीटिंग जून के महीने में हुई थी और 16 सितंबर को ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, पीएबी होता क्या है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड प्लानिंग होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद में रिपोर्ट बनती है और पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर ही कितना बजट सैंक्शन होगा, कितना अनुदान मिलेगा केंद्र सरकार से, क्या क्या प्लानिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बजट इत्यादि भी बनता है। तो ये वो रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 73,000 जो पद हैं वो इस भर्ती के खाली हैं। हम लोग सबसे पहले तो उस वेबसाइट को देखते हैं जहां पर ये रिपोर्ट उपलब्ध है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं dsel.education.gov.in PAB मिनट्स, और जो मीटिंग्स होती हैं उसको मिनट्स यहाँ पर कहा जाता है और ये पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखा है पीएबी मिनट्स और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और यहाँ पर जब जाएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश पे जाइए, उत्तराखंड आ गया और ये है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो रिपोर्ट की चर्चा लगातार हो रही है वो यहाँ पर है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं मिनट्स में तो एक रिपोर्ट जो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है तो ये खुलेगी और ये खुल गई आपकी रिपोर्ट पीएबी की। यहाँ पर आप देखिए ये 16 सितंबर की, ये दिल्ली की केंद्र सरकार की जो ये संस्था है वहाँ से ये रिपोर्ट निकली है, शास्त्री भवन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो वायरल हो रही नोटिस वो उत्तर प्रदेश सरकार की नोटिस नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, लेकिन हाँ ये है कि जो पदों की संख्या है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 जून को ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी 2021 में
और ये जो रिपोर्ट है ये अभी इसी महीने 16 सितंबर को जारी की गई है। इसका जो यहाँ पर नीचे जाएंगे हम लोग, पेज नंबर 49 जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसमें डाइट में कितने पद रिक्त हैं, कितनी विद्यालयों की आवश्यकता है, कौन कौन विद्यालय जर्जर है, और कस्तूरबा गांधी के विद्यालय हैं वो कितने हैं, कितनों की आवश्यकता है, उनकी लागत क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाने, सबको लेकर के ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और यहाँ पर आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद है उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये यहाँ पर जो है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। ये रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, कई पेज की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 910 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो कस्तूरबा हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे सभी विद्यालयों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हम टोटल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जो सेक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल टीचर्स लिखा हुआ है, और स्टेट हमने यूपी का डाउनलोड ही किया है। और यहाँ पर लिखा है पीएस यानी कि प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों को मिला करके यहाँ पर जो है आगे आप आएंगे तो टोटल वैकेंसी भी लिखा है, सेंक्शन कुल वैकेंसी और कितने काम कर रहे हैं, ये दोनों को मिला करके, और फिर बाद में यहाँ पर रिक्त पद ये बताया गया कि 73,713 पद। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल जो पद होने चाहिए, यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं 4,45,321 पद होने चाहिए। काम कर रहे हैं कितने लोग, 3,71,610 लोग काम कर रहे हैं, किसमें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों को मिला करके। तो अब यहाँ पर वैकेंसी कितने की, कितने रिक्त पद हैं, कितनी की वैकेंसी आनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है 73,711 पद कुल रिक्त हैं। तो ये जो मीटिंग हुई थी जून के महीने में, उस समय इसकी गणना उस समय से शुरू हुई थी और 16 सितंबर को दी गई है। और मैं बता दूं कि इसमें जो है जो उच्च प्राथमिक को भी जोड़ा गया है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि जो 68,500 की जो रिक्त पद है उनको नहीं जोड़ा गया होगा, क्योंकि उसका जो मामला है वो कोर्ट में चल ही रहा है। 30-33 और बहुत सारे 22,000 भर्ती को जोड़ने की मांग और बहुत सारी चीजें को लेकर के हैं, और वो जो शिक्षा मित्रों के पद हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आजकल समाचार पत्रों के माध्यम से ज्यादातर जो जानकारियां आती हैं रिक्तियों के बारे में वो पीएबी रिपोर्ट से ही ली जाती हैं। अभी कल का ये समाचार पत्र है जिसको मैंने ये खोल रखा है यहाँ पर, जिसमें लिखा था कि हेड मास्टर पद के लिए अब परीक्षा होगी, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी में प्रदेश के 1,59,000 प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं। तो 52,317 पदों की जिनकी बात की गई है, 52,317 जिन पदों की बात की गई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये एचएम लिखा है ना, एचएम हेड मास्टर प्राइमरी और उच्च प्राइमरी। तो ये देखिए 52,370 ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये 52,370 यहां भी लिखा हुआ है। और अभी आपने जो समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने कल देखा था 52,317, तो वो यहीं से आंकड़े जो है वो समाचार पत्रों में और हर जगह लिए जाते हैं, और ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर भर्तियां भी की जाती हैं। तो अब ये दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो बात ये कि ये जो रिपोर्ट है वो जो शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी बनाई गई थी राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में, ये वो रिपोर्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो रिपोर्ट। और लेकिन ये रिपोर्ट ये बात निश्चित करती है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लगभग 73,711 पद खाली हैं। अगर हम लोग जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि 51,000 पद, और ये भी जानकारी मिल रही है कि प्राथमिक में 51,000 पद जो हैं सरकार मान रही थी, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो 16 सितंबर की है। 51,000 प्राथमिक के जो पद खाली हैं और जो 22,000 जो पद हैं वो उच्च प्राथमिक के हैं। उच्च प्राथमिक में तो अभी आपने देखा है नियमावली में 40 और 60 प्रमोशन से होगा, और विभागीय परीक्षा वो एक अलग बात है, तो उसमें प्रमोशन से ही होता है। 51,000 पद ये जो खाली है प्राथमिक के, और इसके साथ में 68,500 शिक्षक भर्ती के जो 22,000 पद जोड़ती है, तो लगभग आपके 70-72 हज़ार जो पद हैं
वो हो जाएंगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 70,000 पदों पर भर्ती होगी? तो 70,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी। भले ही आज के बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 70,000 पदों पर ऐतिहासिक भर्ती करेगी योगी सरकार। ऐसा इसलिए नहीं करती हैं सरकारें, योगी सरकार नहीं, कोई भी सरकार नहीं करेगी। और क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे पद होते हैं जो सरकार लगभग 15 से 20% जो पद है सरकार वो रिजर्व करके रखती है। चूंकि बहुत सारे पद जो है वो मृतक आश्रित इत्यादि कोटे से भी भरे जाते हैं समय समय पर, और बहुत सारे जो विवाद आ जाते हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर के मान लीजिए अगर हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये गलत हुआ है और इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे हैं या कट ऑफ के ऊपर हैं ओबीसी के, तो अब इन विद्यार्थियों को कहाँ समायोजित करेगी? तो ये उन्हीं जो पद होंगे रिक्त 5,000, 6,000, 7,000, 20,000 जो भी हैं वहाँ पर इन विद्यार्थियों को नियुक्त कर देगी। तो कुछ कोर्ट के मामले, कुछ तकनीकी मामले या कुछ जो मृतक आश्रित के मामले आते हैं, तो उसकी वजह से सरकार जो है लगभग 15 से 20% जो पद है उनको हमेशा रिजर्व करके रखती है। इसलिए जो आपकी भर्ती है, तो मुझे लगता है ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा है कि टीजीटी पीजीटी में भी 40,000 पदों के लिए दिया, चनाई सरकार ने बाद में कम करके उसको 15,000 पे किया। एडेड जूनियर में कहा गया था कि 4500 पदों पर भर्ती होगी, 4500 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती आई कितनी? 1500 की। तो वहीं यहाँ पर भी अगर हम बताएं, बात करें कि लगभग 70,000 पद तो खाली हैं, चूंकि 68,000 के भी और 50,000 वो, तो भर्ती आ सकती है लगभग 55-60,000 पदों पर। 55 से 60,000 पदों पर भर्ती आएगी। इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती आने की संभावना कम दिख रही है। तो ये हो गई इस वायरल नोटिस की सच्चाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।